हेलो एवरीवन, आप सभी का एक नई वीडियो में स्वागत है। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं आपके साथ आशीष सर और आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। प्रैक्टिस टेस्ट के साथ क्लास 10th में अगर आप पढ़ रहे हैं तो हिंदी व्याकरण का इम्पोर्टेंट टॉपिक रस सिद्धांत, जिससे कि 4 प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो उसी से रिलेटेड बहुविकल्पीय यानी कि MCQ प्रश्नों का संग्रह जो कि एग्ज़ाम में आपको पूछे जाते हैं। तो वीडियो को पूरे एंड तक ज़रूर देखिए। वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों को शेयर करें और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं पहला सवाल। तो चलिए पहला सवाल है आपके लिए कि एक ओर अजगरहि लखी एक ओर मृगराय बिकल बटु ही बीच ही परियो मूर्छा खाए। इस पंक्ति में कौन सा रस है? पहला ऑप्शन आपके पास वीर रस, दूसरा है करुण रस, तीसरा है भयानक रस और चौथा है रौद्र रस। तो रौद्र रस आपका ढका हुआ है, बाकी 3 रस आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। तो इसमें कौन सा रस होगा? थोड़ा सा आपको टाइम ज़रूर मिलेगा, उसके बाद मैं अपना आंसर आपको दिखाऊंगा। तो मुझसे पहले आपको आंसर देना है ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो सके। तो इसमें क्या है कि एक तरफ अजगर है यानी कि सांप है और दूसरी तरफ मृगराय यानी कि शेर है, और जो बटोई यानी कि रास्ता चलने वाला है वो बीच में ही मूर्छित हो जाता है डर के मारे। तो यहाँ पर डर जहाँ पे होगा वहाँ पर आपका भयानक रस होगा। दूसरा प्रश्न है जुगुप्सा घृणा किस रस का स्थायी भाव है? वो कौन सा रस है जिसका स्थायी भाव जुगुप्सा या घृणा है? तो इसका ऑप्शन देखो, वीर रस है, विवश रस है, शांत रस या श्रृंगार रस। तो जो भी आपको पर्दे के पीछे हैं वो श्रृंगार रस हैं। तो चारों में से कौन सा ऑप्शन जुगुप्सा यानी कि घृणा रस का स्थायी भाव है? चलिए, तो आई थिंक आपका आंसर हो गया होगा। इसका जो सही आंसर है वो है विभत्स। ठीक है, तो जो घृणा है, जुगुप्सा है, वो विभत्स रस में होता है। तीसरा सवाल है श्री कृष्ण के सुन बचन अर्जुन क्षोभ से जलने लगे, सब सील अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे। श्री कृष्ण के बचन सुन बचन अर्जुन जो है वो क्रोध से क्षोभ से जलने लगे, सब सील अपना भूल के। वो तो कौन सा रस यहाँ पर? रौद्र रस है, विभत्स रस है, भयानक रस है या वीर रस है? तो यहाँ पर आपका कौन सा रस आपको समझ आ रहा है तो उसको आपने यहाँ पर टिक करना है। एक और लाइन यहाँ पर उसी से रिलेटेड है कि संसार देखिए अब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े, करते हुए यह घोषणा वे हो गए उठकर खड़े। तो यहाँ पर कौन सा रस है? तो देखो, सबसे पहले तो शत्रु है सामने और अर्जुन क्षोभ से जलने लगे यानी कि क्रोध में आ गए हैं। तो जहाँ पर क्रोध होगा वहाँ पर आपका रौद्र रस होगा, यानी कि तीसरा ऑप्शन पहला ऑप्शन करेक्ट है। और अगला सवाल है चौथा कि विभाव, अनुभाव और संचारी भावों की सहायता से क्या रस रूप में बदलता है? यानी कि एक्चुअली अगर सवाल में पूछूं कि रस रूप में कौन सा भाव बदलता है तो चलिए सोचिए थोड़ा सा इसका आंसर क्या हो सकता है। रस रूप में कौन सा भाव बदलता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका सबसे लास्ट वाला यानी कि डी, स्थायी भाव। स्थायी भाव ही रस के रूप में बदलता है। उसके बाद अगला सवाल है 5वां, अद्भुत रस का स्थायी भाव। अद्भुत रस का स्थायी भाव भय, विस्मय, जुगुप्सा या क्रोध। अद्भुत रस का स्थायी भाव। तो थोड़ा सा आपको टाइम मिलेगा सवाल को पढ़ने समझने के लिए और उसके बाद मैं अपना आंसर आपको क्लियर करूँगा। और मेरे बताने से पहले ही आपको अपना आंसर बताना होगा। तो अद्भुत का जो रस है वो है विस्मय, ठीक है, स्थायी भाव। और अगला सवाल है आपके पास, रस का अर्थ क्या है? रस की मीनिंग क्या है? क्रोध, हास्य। तो असल में रस का अर्थ क्या है? क्रोध है, हास्य है, श्रृंगार है या आनंद है? रस शब्द का अर्थ क्या है? तो सोचिए और जितना आपने समझा है उससे एक बार रिकॉल कीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर है आनंद यानी कि मज़ा। रस क्या है? मज़ा है, जहाँ पर मज़ा आ जाए वही आपका रस है। और इसी के साथ रस में परिणत होते हैं स्थायी भाव,
अनुभाव, विभाव या संचारी भाव रस में परिणत होते हैं। ये सवाल एक बार और भी आ गया, बट यहाँ पर बदल के सवाल आपके पास एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और इसका जो सही उत्तर है स्थायी भाव। स्थायी भाव ही रस में परिणत होते हैं। अगला सवाल है श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? रति, शोक, उत्साह या जुगुप्सा। श्रृंगार रस का स्थायी भाव, और बड़ा आसान है ये प्रश्न, इसका आंसर आप कर लोगे तो इसका है रति। रति का स्थायी भाव है श्रृंगार। और बहुत सारे सवाल इस टाइप के आपको एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। अगला 9वां सवाल है उत्साह किस रस का स्थायी भाव है? उत्साह विभत्स का है, वात्सल्य का है, वीर का है या करुण का है? तो चलिए थोड़ा सा सोचिए, और अगर आपको रस पूरी तरह से पढ़ना हो तो हमारे चैनल पर लाइव क्लास की रस की वीडियोज़ हैं, आप समझ सकते हैं कैसे रस को पहचानना है। और उत्साह रस का स्थायी भाव क्या होगा आपका? तो वो रहेगा आपका वीर। जहाँ पर उत्साह होगा वो वीर रस में होगा। अगला है हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की ढेरी थी। फूल सी छोटी बच्ची और राख की ढेरी हो गई। पंक्ति में करुण रस है, रौद्र है, शांत है या वात्सल्य है? छोटी सी बच्ची है और वो राख की ढेर हो गई। चल इसका आंसर क्या हो सकता है? तो राख की ढेरी हो गई, छोटी सी बच्ची थी, तो आपको कहीं ना कहीं रोना, करुण या आपकी पीड़ा आपके मन में सता रही होगी। तो करुण रस इसका सही आंसर है। तो चलिए 11वें सवाल की तरफ बढ़ते हैं। निर्वेद किस रस का स्थायी भाव है? निर्वेद कौन से रस का स्थायी भाव है? करुण, शांत, वात्सल्य या श्रृंगार? तो जो निर्वेद है थोड़ा सा सोचिए और उसके बाद अपना आंसर ऑप्शन के साथ सही आपने चुनना है। निर्वेद किस रस का स्थायी भाव है? तो निर्वेद है आपका शांत रस का। शांत जहाँ पे हो जाए वहाँ पर निर्वेद होता है। अगला है संकट में वीर घबराते नहीं, आपदाएं देख छुप जाते नहीं, लग गए जिस काम में पूरा किया, काम करके व्यर्थ पछताते नहीं। इसमें कौन सा रस है? वीर, विभत्स, रौद्र, वीर, विभत्स या भक्ति? तो थोड़ा सा सोचिए आपकी इसमें कौन सा रस होगा। चलिए तो यहाँ पर शंकर वीर से घबराते नहीं, उत्साह की बात आ रही है, तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन यानी कि वीर रस करेक्ट है। और अगला सवाल है संचारी भाव यानी कि व्यभिचारी भावों की संख्या कितनी मानी गई है? ये है 0, सॉरी 1, 9 है, दूसरा 10, 11 या 33। संचारी भाव कितने होते हैं? तो अगर आप हमारी क्लास में पढ़ रहे हो तो मैंने आपको ये क्लियर समझाया हुआ है कि कौन से भाव में जो 33 होते हैं कौन से, तो वो आपके हो गए, सॉरी 33 हो गए। तो व्यभिचारी या संचारी भाव आपके 33 हो गए। और अगला सवाल है एक मित्र बोले लाला तुम किस चक्की का खाते हो, इतने महंगे राशन में भी तुम तोंद बढ़ाए जाते हो। तो कौन सा इसमें रस है? विभत्स, हास्य, श्रृंगार या भक्ति? एक मित्र बोले लाला तुम किस चक्की का खाते हो, इतने महंगे राशन में भी तुम तोंद बढ़ाए जाते हो। भाई इतना महंगा राशन है, कहाँ तोंद बढ़ेगा, भले खाने को मिल जाए। तो इसमें जो है आपका वो हास्य रस यानी कि हास्य परिहास है। अगला सवाल है निम्न में आलंबन है। आलंबन कौन है? विषय की शारीरिक चेष्टाएं, विषय, बाह्य वातावरण या भक्ति रस? आलंबन कौन सा है? तो इसका सही आंसर है बी यानी कि विषय। विषय है, एक आश्रय आलंबन है, विषय आलंबन। तो अगर आप थोड़ा सा अंदर और डीप जाते हैं तो आपको इस तरह से सवाल देखने को मिलते हैं। और 16वां सवाल है उद्दीपन क्या है? उद्दीपन क्या है? स्थायी भाव है, विभाव है, संचारी भाव है या अनुभाव है? तो क्या है उद्दीपन? थोड़ा सा सोचिए और उसके बाद आपको करेक्ट आंसर ऑप्शन पर टिक करना है। मुझसे पहले अगर आप अपना सही जवाब देते हैं तो ही अपना एक मार्क आप काउंट करोगे। तो उद्दीपन आपका विभाव है, ठीक है। आलंबन विभाव, उद्दीपन विभाव। अगला देखो अनुभाव।
जीरो विषय की अनुभाव है। ठीक है, तो अनुभाव क्या है? विषय की शारीरिक चेष्टाएं हैं, बाहरी वातावरण है, आश्रय की शारीरिक चेष्टाएं हैं, या स्थायी भाव को जगाने वाले तत्व हैं। अनुभाव क्या है? तो जो अनुभाव होते हैं ना, वो विषय के नहीं बल्कि आश्रय के होते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है आश्रय की शारीरिक चेष्टाएं आपका अनुभाव है। अगला सवाल 18वां है, रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है? तो रौद्र रस का स्थायी भाव 4 ऑप्शन है आपके लिए, थोड़ा सा देखें समझें। और रौद्र रस का जो स्थायी भाव है क्या है रौद्र रस का? तो ये है आपका क्रोध, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद 19वां सवाल है, तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियाँ कब भाई, रानी विधवा हुई हाय, विधि को दया नहीं आई। पंक्ति में निहित रस कौन सा है? इन पंक्तियों में कौन सा रस है? शोक, भय, विस्मय या घृणा? तो इसका जो सही ऑप्शन आंसर है वो है शोक, क्योंकि जो रानी है वो तीर चलाने वाले हाथों में उन्होंने चूड़ियाँ पहनी थी, शादी हुई थी उनकी अभी अभी शादी हुई, लेकिन कहाँ तीर चलाने वाले हाथों में कहाँ चूड़ियाँ भाई, और रानी क्या हो गई? विधवा हो गई। कहते दया, ऊपर वाले को भी दया नहीं आई कि भाई अभी तो छोटी सी एज है, अभी इन्हें बहुत कुछ देखना करना है, अभी से उन्हें विधवा बना दिया। और 20वां सवाल है कि पीयू सो कह संदेशड़ा, हे भौरा हे काग, जा तन विरही जरी, मुई ते ही धुआं हम आग। तो इसमें कौन सा रस है? इन पंक्तियों में कौन सा रस है? थोड़ा सा आपको अटपटा सा लग रहा होगा सुनने में ही, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो नागमती है, एक हीरोइन है, नायिका है, उसके जो प्रियतम है उससे दूर रहते हैं, बिछड़न है। तो वो कहते हैं कि पिया सो कहो संदेश रहा, वो कहते हैं मेरे पिया से, मेरे प्रियतम से एक संदेश कहना, हे भौरा और हे काग कौवा। कौवे और भौरे को कहते हैं कि संदेश लेके जाओ कि जा तन विरही जही, मुई तेहूँ धुआं हम आग। तो यहाँ पर विरह की बात कर रहे हैं, तो जहाँ पर विरह की बात आएगी वहाँ पर आपका होगा वियोग श्रृंगार। अगला है 21वां, किस रस को रसराज कहा जाता है? ये सवाल बहुत बार पूछ लिया जाता है, रसराज कौन है? तो ये है आपका श्रृंगार रस। श्रृंगार रस को यहाँ पर रसराज कहा जाता है, यानी कि सभी रसों में श्रेष्ठ। इसी तरीके से 22वां है, यशोदा हरिपाल ने झुलावे, हलरावे मल्हावे, जोई सोई कछु गावे। पंक्ति में कौन सा रस है? वात्सल्य, करुण, हास्य या श्रृंगार? तो क्लियर है, यहाँ पर यशोदा मैया कृष्ण को पालने में झुला रही है, हिला रही है और गा रही है। तो यहाँ पर कौन सा है? वात्सल्य रस, यानी कि माँ का पुत्र के प्रति। अगला सवाल 23वां, भक्ति रस की निष्पत्ति होती है किससे? निर्वेद, रति, बालक के प्रति प्रेम या ईश्वर के प्रति प्रेम? जो भक्ति है वो किसके प्रति प्रेम है? तो इसका जो सबसे लास्ट ऑप्शन, जहाँ तक मुझे लगा, ईश्वर के प्रति प्रेम ही भक्ति है। ठीक है, अगला देखो 24वां, नाक मुँह सिकोड़ना, छी छी करना, थूकना, मुंह फेर लेना, ये किस रस के अनुभाव हैं? किस रस के स्थायी अनुभाव हैं ये? तो नाक सिकोड़ना कहाँ पे होता है? छी छी करना, हम नाक बंद कर देते हैं, कपड़ा लगा देते हैं, तो ये हो गया आपका विभत्स रस। जहाँ पर कि कुछ घृणा यानी कि घिन आ रही हो, वहाँ पर आपका विभत्स रस होता है। अगला देखो 25वां है कि रे रिप बालक काल बसे, बोलत तो ही न संभार, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार। इसमें कौन सा रस है? तो ये आपका राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का है, और यहाँ पर जो रस है ना वो रौद्र रस है, यानी कि गुस्से वाला, बार बार परशुराम जी गुस्सा दिखाते रहते हैं। अगला सवाल है 26वां, रोमांच, आश्चर्य व्यक्त करना, मुंह खुला रह जाना, ये किस रस के अनुभाव हैं? आपने कोई चीज़ देखा, आप रोमांचित हो गए, आश्चर्यचकित रह गए, आपने कुछ फीलिंग अपनी शेयर करी, तो क्या हुआ कि मुंह खुला रह जाता, कई बार कुछ ऐसा होता है। तो ये होता है हमारे अद्भुत रस में, जब आप कुछ ऐसी चीज़ें देख लेते हो या कर लेते हो। अगला सवाल, सिर पर बैठे हो काग, आँख दो खात निकारत, जीवई खींचत जीवई स्यार अति उन आनंदूर
धारत। तो जो सिर पर बैठा कौवा है वो आंखें निकाल रहा है, मांस खा रहा है, और सियार जो है वो जीभ से निकाल रहा है। तो ये क्या मज़ा आ रहा है उसे खाने में। अति आनंद उग्र धारत। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है, सॉरी रस है, तो ये आपका बिल्कुल विभत्स रस है, यानी कि घृणा वाली फीलिंग आ रही है, छी वाली। और अगला सवाल है 28वां। अखिल भुवन और अचर सब हरि मुख में लगी मातु, चकित भई गदगद बचन विकसत दृग पुलकातु। तो इसमें कौन सा रस है, देखो सारे आपके रस से रिलेटेड हैं। तो देखो अखिल भुवन यानी कि पूरा ब्रह्मांड, पूरा संसार, चर अचर सब हरिमुख लखी मातु। कृष्ण को बोला कि भाई थोड़ा मुँह खोल, माटी खा के आया था कृष्ण कहते हैं। तो कृष्ण ने मुँह खोला और कृष्ण यशोदा क्या देखते हैं कि कृष्ण के मुंह में पूरा ब्रह्मांड है, तो आश्चर्यचकित हो जाती है ना। तो जहाँ पर आश्चर्यचकित वाली फीलिंग आए वहाँ पर आपका क्या होगा, अद्भुत रस हो जाएगा। और अगला 29वां है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है तो मैं नहीं, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। तो कौन सा रस है, देखो वात्सल्य रस। तो देखो हरि वाली बात आ रही, वात्सल्य तो होगा नहीं। श्रृंगार, श्रृंगार की बात यहाँ पर नहीं हो रही है, क्योंकि यहाँ पर हरि यानी कि प्रभु से मिलने की बात हो रही है। तो आपका श्रृंगार भी नहीं होगा, वीर रस भी नहीं होगा, इसमें आपका है शांत रस। और अगला सवाल आपके लिए 30वां। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम बचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी। वे कौन सा रस है, हमारी हरि हारिल की लकड़ी। तो आपने ये कविता जरूर पढ़ी होगी। कवितांश कौन से चैप्टर से है ये मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताएं, ताकि ये लगे कि आप कितना पढ़ रहे हैं। तो हमारे हरि हारिल की लकड़ी ये आपका है श्रृंगार रस। और श्रृंगार में भी अगर मैं बात करूं कि कौन सा श्रृंगार है, संयोग है या वियोग है, तो मुझे कमेंट करके बताएं कि 30वें यानी कि सबसे लास्ट प्रश्न में संयोग श्रृंगार है या वियोग श्रृंगार है। तो चलिए ये है आपके पास रस टॉपिक जो कि इम्पोर्टेंट है। अगर आप इनके साथ अपनी प्रैक्टिस करते हैं, कंटिन्यू रखते हैं, तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स ज़रूर आएंगे। वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर करें अपने सभी दोस्तों को क्लास ग्रुप में। और नई नई एजुकेशनल अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ आपके हिंदी से रिलेटेड सारी वीडियोज MCQ के हमारे चैनल पर हैं, आप जाके उन्हें ज़रूर देख सकते हैं। धन्यवाद।